Hello dear students, I am Rachita Yadav from Agrigen Aviraj World School। आज हम क्लास 8 का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो देखिए अभी तक आपने स्क्वायर्स तो याद करे हैं किसी भी नंबर के, कैसे कि 1 का स्क्वायर क्या है 1, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 3 का स्क्वायर क्या है 9। तो स्क्वायर का मतलब क्या है, अप टू सो ऐसे ही चलते जाते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या है, स्क्वायर का मतलब है कि जब हमने किसी नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराया तब जो आंसर आया वो क्या है, उसका स्क्वायर है। जैसे 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो स्क्वायर की डेफिनेशन क्या हो जाती है, इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। स्क्वायर की डेफिनेशन क्या हो जाती है, आप लिख लीजिए, इफ ए नंबर multiplied by itself, कि हम किसी नंबर को खुद के साथ ही उस नंबर को मल्टीप्लाई करें तब जो उनका प्रोडक्ट है, then the product of the number is called square of that number। कि जो प्रोडक्ट आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वही उस नंबर का स्क्वायर होगा। तो ये हो गई बात स्क्वायर की। अब देखिए कोई भी एग्जांपल लेके आप इसको समझ सकते हैं कि हमने कहा, वैसे तो हमने यहाँ पे लिए एग्जांपल, एक और लीजिए, जैसे 5 स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 25। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आया 25, therefore 25 is square of 5। 25 किसका स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे 1 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या परफेक्ट स्क्वायर आया 9, 9 के बाद क्या आएगा 16। तो इनके बीच में और भी नंबर्स हैं, जैसे कि 1 के बाद 2 3, फिर 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 5 6 7 8। तो अब हम डिस्कस करते हैं इन नंबर्स को और इन नंबर्स को, मतलब कि जो किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराने पे जो आंसर आ रहा है, इट मींस किसी नंबर का स्क्वायर निकालने पे जो हमें नंबर मिल रहा है वो, और जो नंबर हमें किसी भी नंबर को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराने पे नहीं मिलते हैं, उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये जो नंबर्स हमें मिले हैं ना, ये क्या है, ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। कैसे स्क्वायर्स होते हैं ये, परफेक्ट स्क्वायर्स, कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर हैं, किसी नंबर को मल्टीप्लाई सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराने पर हमें ये नंबर्स मिले हैं। ए नेचुरल नंबर, परफेक्ट स्क्वायर की आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ए नेचुरल नंबर इज नॉन एज ए परफेक्ट स्क्वायर if it is the square of a natural number। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर की आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वैसे तो हमने समझाया आपको कि परफेक्ट स्क्वायर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है जैसे हमने सेम नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करने पे जो हमें आंसर्स मिलते हैं वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स है। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, a natural number is known as a perfect square। a natural number is known as a perfect square, कि एक नेचुरल नंबर है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे, कब कहेंगे, इफ कंडीशन है अब इट इज द स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर, इफ इट इज ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। हम कब कहेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर, जब ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, देन हम इसको बोलेंगे परफेक्ट
बीच में जो नंबर्स बच गए जैसे 2 और 3, ये क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन 4 और 9 के बीच जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? हम कैसे दिखाएंगे, हम कैसे उस नंबर को बताएंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? तो मेरे साथ में क्वेश्चन लिखिए, इज 576 is 576 a perfect square? क्या 576 एक परफेक्ट स्क्वायर है? इफ यस, यदि है, फाइंड whose square is. इफ सो, यदि ऐसा होता है तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? whose perfect square is 576. तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन क्या थी कि हम दो सेम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, देन हमें जो नंबर मिलता है वो क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम किस नंबर की करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे? जो नंबर हमें परफेक्ट स्क्वायर बताना है, हमें चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसका हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप 5th क्लास से स्टार्ट कर देते हैं। 576 का अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो सबसे पहले आप प्राइम किससे करेंगे? 2 से करेंगे अगर डिवाइड होता है तो। 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, अगेन 2 से डिवाइड होगा, अगेन 2 से डिवाइड होगा 7, 2, अगेन 2 से डिवाइड हुआ 36, अगेन 2 से डिवाइड हुआ 18, 18 के बाद यहाँ कर लेते हैं कंटिन्यू, अगेन 2 से डिवाइड हुआ 9, और 9 किससे डिवाइड होगा? 3 से, 3 आया, देन 3 से डिवाइड करा 1। तो ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई इसकी? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हुई, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखिए अब आप इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि जो हमारे पास 576 जो नंबर गिवन है ना, उसके हमने प्राइम फैक्टर्स कर लिए। तो 2 इंटू 2 इंटू जितनी बार हमें 2 मिले हैं ना, हम सबको लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मिले हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन क्या थी कि दो सेम नंबर्स का प्रोडक्ट ही क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे ये देखिए ये दो सेम नंबर्स हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये दो सेम नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये दो सेम नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा। और ये दो सेम नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट परफेक्ट स्क्वायर होगा। इट मीन्स हमें क्या पता चल गया? इट मीन्स हमें पता चल गया, हमने इनके ग्रुप बना लिए और ग्रुप बनाने के बाद हमने देखा कि कोई भी फैक्टर जो है ना अपने सेम नंबर के साथ अनपेयर्ड नहीं बचा है ना? कोई भी नंबर अनपेयर्ड नहीं बचा है, सबकी ग्रुपिंग हो गई है सेम नंबर के साथ में। इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है। और कितने का परफेक्ट स्क्वायर है? तो इन दोनों में से आप एक लिखेंगे, इन दोनों में से आप एक लिखेंगे, इन दोनों में से एक और इन दोनों में से एक। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 24 का। तो इस तरह से आपको चेक करने हैं कि कोई भी नंबर गिवन है आपको, वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है, चाहे नंबर कितना ही बड़ा गिवन हो।
प्रॉपर्टीज परफेक्ट स्क्वायर की। अगर आपको ये क्वेश्चन इससे बढ़ा दे दे नंबर, चलो हम डिस्कस करते हैं। यदि हमने कैसा नंबर दे दिया, हमें नंबर दे दिया उसने क्वेश्चन में, हमें नंबर मिला 2395670 बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन मिला आपको? आपको ये क्वेश्चन मिला 1 मार्क का। आपको आंसर देना है इसमें यस और नो में। तो ये देखो कि एक नंबर के क्वेश्चन के लिए इतनी बड़ी प्राइम फैक्टराइजेशन करना, ये तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। और हमें ये एक नंबर का क्वेश्चन मिला है, इट मींस हमें इसके लिए टाइम भी बहुत कम मिला है। तो ये हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज में कि किसी नंबर को देख के हम कैसे बताएंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स क्या डिस्कस करते हैं हम? प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स। स्क्वायर्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? परफेक्ट स्क्वायर की, है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जिस भी नंबर के लास्ट में किसी भी नंबर की वंस डिजिट यदि 2, 3, 7 एंड 8 है, इनमें से कोई भी है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जिस भी नंबर के लास्ट में क्या है? 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8, जिस भी नंबर के लास्ट में ये डिजिट है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप एग्जांपल लेके देख लीजिए। देखो, क्या 72 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। इसकी वंस डिजिट क्या है? 2 है। क्या 43 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। इसकी भी वंस डिजिट क्या है? 3 है। तो इस तरह से आपको देखना है कि जिस भी नंबर की वंस डिजिट 2, 3, 7 और 8 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है, इफ ए नंबर, कोई भी नंबर है ना, हैविंग odd number of zeros, odd number of zeros, कि कोई भी नंबर है ना वो odd नंबर है अगर उसके एंड में, at the end, तो वो क्या नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेंगे 10, क्या 10 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, और 10 का तो आप देखेंगे कि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। उसके बाद 4 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 16। और 9 और 16 के बीच में कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और 10 कहाँ आता है? 9 और 16 के बीच में। इट मींस 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और दूसरी प्रॉपर्टी कि इसके एंड में क्या है? ओड नंबर ऑफ जीरो, एक जीरो है। अगर ये हो जाए 100 तो कितने जीरो है इसके एंड में? 2 जीरो है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इसके हो जाए एक जीरो और एंड में 1000, अब कितने जीरो हैं? 3, और 3 एक कैसा नंबर है? ओड नंबर, तो 1000 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है स्क्वायर ऑफ एनी इवन नंबर इज इवन। आप करके देख लो कि किसी भी इवन नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपको आंसर में कैसा नंबर मिलेगा? इवन नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट है कि अगर आप किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे, ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो कैसा आंसर मिलेगा आपको? ऑड नंबर ही मिलेगा। आप करके देखिए। और सबसे पहली बात, आपको 1 to 30 परफेक्ट स्क्वायर्स लर्न होनी चाहिए। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी है विदाउट मिस्टेक्स, तो आपको 1 to 30 परफेक्ट स्क्वायर्स लर्न करनी है। इस चैप्टर में घुसने से पहले ही आप 1 से 30 तक के परफेक्ट स्क्वायर्स याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
लिखिए इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एक्सेप्ट 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। क्या है वो? या तो 3 का मल्टीपल है, इज ए मल्टीपल ऑफ 3, और दूसरी कंडीशन क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1। ये दो कंडीशंस हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर है वो या तो 3 का मल्टीपल है या 3 का मल्टीपल होने के बाद उसमें 1 ऐड है, तो क्या होगा? वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। एग्जाम्पल करिए कि कोई भी नंबर लीजिए 9। 9 किसका मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल है। 3 3 जा 9, तो क्या है ये? परफेक्ट स्क्वायर है। नेक्स्ट नंबर लीजिए 36। 36 को आप 3 के मल्टीपल में कैसे लिखेंगे? 36 को 3 के मल्टीपल में कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 12, है ना? 12 3 जा 36, तो ये भी एक 3 का मल्टीपल है। ये भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही आप एग्जांपल लेंगे 9 का स्क्वायर क्या होगा? 81, और 81 को भी आप 3 के फैक्टर में लिख सकते हैं, 3 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो अब ये तो हो गए एग्जांपल किस टाइप के? मल्टीपल ऑफ 3। अब हम बात करते हैं मल्टीपल ऑफ 3 प्लस 1 टाइप के एग्जांपल्स के। अगर हमने एग्जांपल लिया 7 का स्क्वायर, क्या एग्जांपल लिया? 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। लेकिन 49 तो 3 का मल्टीपल नहीं है। 49 3 का मल्टीपल नहीं है, लेकिन 3 की टेबल में अगर आप 49 तक कैलकुलेट करेंगे तो 3 की टेबल में ये कहाँ तक जाता है? 48 तक जाता है, और 16 3 जा 48 और प्लस 1। इट मीन्स 3 का मल्टीपल और प्लस 1 करा तो वो भी क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। अब सेम इसी तरह से होगा 4 के मल्टीपल के लिए। इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एक्सेप्ट 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 4 और मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1, देन इट इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर। तब वो भी क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोई भी एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। लेट हम मान लेते हैं वो नंबर क्या है? ए है। इफ ए इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ए क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। देन इस नंबर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लीजिए कि 4 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, राइट? 9 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्या इनको 2 से मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो क्या 8 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्या 18 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी हो गई कि इफ a इज ए परफेक्ट स्क्वायर देन 2a ट्वाइस ऑफ a नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर, कि कभी भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट आपको कई बार दे दिया जाता है बहुत सारी टर्म्स लिखिए कि आप इनका ऐड करो, सम करो आप इनको। तो विदाउट आप बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट करे बिना आप उनका सम कैसे करेंगे, वो भी एक यहाँ पे प्रॉपर्टी है आपके स्क्वायर्स परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी में, कि कोई भी दो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स है ना। कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स का मतलब दो लगातार, जैसे 5 एंड 6 दो कंजुगेटिव है, 6 एंड 7 टू कंजुगेटिव है। तो कंजुगेटिव का मतलब कि एक के बाद एक, ये नहीं कि 5 एंड 7 आप लेंगे, नहीं, ये कंजुगेटिव नहीं है। कंजुगेटिव का मतलब है कि दो लगातार नंबर्स। यदि दो कंजुगेटिव नंबर्स का आप सम करेंगे तो उनका सम उनके स्क्वायर के डिफरेंस के इक्वल होगा। जैसे यहाँ से इनका सम कितना आ रहा है, 5 + 6 = 11।
माइनस 25 और यहाँ से भी आपके पास आंसर कितना आया 11। तो अगर आपको इस तरह से प्रॉपर्टी गिवन है तो डायरेक्ट आप उन दोनों का सम करके लिख देंगे कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और याद रहे आपको 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स आप सभी को याद करने हैं। थैंक यू।